इमारत शरिया का आला सतही वफद फसादज़दा बिहार शरीफ पहुँचा और मुतासरीन और इंतज़ामिया से मिलकर हालात का जायज़ा लिया। अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा व झारखंड हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की हिदायत पर नायब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा व झारखंड हज़रत मौलाना शमसाद रहमानी कासमी की क़यादत में इमारत शरिया का एक आला सतही वफद फसादज़दा बिहार शरीफ पहुँचा। इस वफद में इमारत शरिया के कायम मुकाम नाजिम मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब, रुकन अरबाब हलवा अख्त और सोगरा वक्फ स्टेट के साबिक़ मुतवल्ली जनाब एसएम शरफ दारुल क़ज़ा इमारत शरिया बिहार शरीफ के काजी शरीयत मौलाना मंसूर आलम कासमी शरीक थे। इस दौरान उन्होंने तीखी खबरें से एक ख़ास मुलाकात की और हालात से मुतल्लिक़ उन्हें एक मुकम्मल जानकारी दी। पेश है मज़कूरा उलमाए दीन से हुई बातचीत के ख़ास अंश। जी, गुज़श्ता जुमा के दिन शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में दो ग्रुप के बीच हंगामा हुआ। मुसलमानों के काफ़ी नुकसानात हुए। मदरसा अजीज़िया को नज़र आतिश किया गया। इसके अलावा सिटी पैलेस, एशिया होटल व दीगर दुकानों को भी जलाया गया। आज अमन का माहौल तो है, मगर वो टीस बाकी है जो मुसलमानों के साथ गुज़श्ता दिनों की गई। तो आप यहाँ आए हैं, यकीनन किसी मकसद को लेकर आए होंगे। तो आप बताएं कि यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा, हकीकत से कितने रूबरू हुए? हज़रत अमीर शरीयत दामन बरकातुहू आलिया की हिदायत पर हमारे शरिया का पूरा वफ़द आया हुआ है। मैं नायब शरीयत खुद हाज़िर हूँ और नायब नाज़िम हमारे शरिया माशाअल्लाह कासमी साहब हैं, एम शरफ साहब हैं, आदिल फरीदी साहब, पूरा वफ़द यहाँ है। हज़रत अमीर शरीयत की हिदायत पर हम लोगों के आने का मकसद ही सिर्फ यही है कि यहाँ क्या नुकसानात हुए हैं, उन नुकसानात का जायज़ा लिया जाए, किन्नों के नुकसानात हुए हैं, कितने हुए हैं और सही सूरत हाल क्या हुई, कैसे ये हालात पेश आए, और यहाँ के अफसरान से मुलाकात की जाए। डीएम साहब से भी हमें मुलाकात करनी है और डीएसपी साहब से मुलाकात करनी है ताकि उनको पूरी सूरत हाल बतानी है और पूरी सूरत हाल बताकर यही कहना है कि जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और बेकसूरों को उसमें गिरफ़्तार न किया जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाए। ये उनसे हम लोगों ने दरख्वास्त रखी और ये भी कहा कि आइंदा इस तरह का ना हो, उसके लिए पूरा लाएअमल बनाया जाए ताकि आइंदा ये ना हो। तो डीएम साहब ने अपनी बातों से मुकम्मल इत्मीनान दिलाया है और इत्मीनान का इजहार किया है। हम लोग उन तमाम मुतासरा मकामात पर भी गए। ज़ाहिर बहुत से वो नुकसानात हैं जिसकी तलाफ़ी तो नहीं की जा सकती है, जो एक दहशत पैदा हुई, एक खौफ का माहौल पैदा हुआ और ख़ासतौर पर मदरसा अज़ीज़िया जो एक तारीख़ी इदारा है, उस इदारे में जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में बहुत से मखतूतात थे, 1300 साल पुरानी किताबें थी। ज़ाहिर उसको तो दोहराया नहीं जा सकता, वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हम लोग इसको मुकम्मल उसकी भरपाई करेंगे और बात चल रही है इंशाअल्लाह दोबारा लाइब्रेरी की इमारत हुकूमत तामीर करेगी और मदरसे के लिए तामीर करेगी बिल्डिंग्स, और ये सारी चीज़ें दोबारा की जाएंगी और लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। यही कहा है कि आइंदा ये ना हो, इसके लिए क्या लाएअमल बनाया जाए, तो ये इसके लिए कोशिश जा रही है और इस अंदाज से पूरी बात तफसील से हो रही है। आज़ादी के बाद से इस तरह के हादसात बराबर रूनुमा हो रहे हैं। फ़िरक़ा वाराना फसादात या दो ग्रुप में इस तरह के वारदात होती हैं, लेकिन निशाना ज़्यादातर इस्लामी किताबों या मसाजिद या इबादत गाहों को बनाया जाता है। इस पर आखिर रोक लगे तो कैसे लगे? देखिए, इस पर रोकथाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अमन और मोहब्बत की बात की जाए और अमन और मोहब्बत का पैगाम दिलाया जाए, समाज से नफ़रत को, तअस्सुब को ख़त्म किया जाए और उसके लिए जहाँ बहुत सारे काम छोटे छोटे करने के हैं उसमें तालीम को भी बुनियादी तौर पर आम करने की ज़रूरत है, ताकि जब तालीम होगी तो तहज़ीब आएगी, सलीक़ा आएगा और लोगों में शऊर पैदा होगा, एक दूसरे की मोहब्बत का और आस्थाओं की और इबादतगाहों की मोहब्बत, उसकी अज़मत का ख़्याल होगा, एक दूसरे समाज से जुड़ेंगे, करीब होंगे। इन चीज़ों की कमी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या आपको लगता नहीं कि माशरे में दीनी मालूमात की कमी है, लोग दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे हादसा तो रोनुमा होते हैं?
دینی تعلیم ہی کا مسئلہ نہیں، یہ تو دوسرے لوگ دوسرے کی مسجدوں کو وہ کر رہے ہیں، جی تو وہاں دینی تعلیم کا مسئلہ نہیں، مطلق تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ہاں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ البتہ دینی تعلیم کی کمی مسلمانوں میں ضرور ہے، اور دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ بالکل سچائی ہے۔ نہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے ایس پی صاحب سے گفتگو کیا اور اس بیچ میں باتیں ہو رہی تھیں، ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے بچے بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، تو یہ تو تعلیم کی کمی ہے جس وجہ کر بچے ایسا کرنے پہ آمادہ ہیں۔ تعلیم کی کمی ہے، اسی وجہ سے خاص طور پر یہ چیزیں ہو رہی۔ تعلیم ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ البتہ ان کو بھڑکایا بھی جاتا ہے، سکھایا سمجھایا بھی جاتا ہے۔ سماج میں ایسے عناصر پیدا ہو گئے ہیں، ایسی تنظیمیں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ چیزیں مزید بڑھ رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں موجودہ وقت میں کچھ زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں، جی پھیلتی جا رہی ہیں، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ روکنے کی ضرورت ہے۔ چلیے، ہاں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بہار شریف کا جو جھگڑے ہوئے ہیں دو فرقوں کے بیچ میں، دو گروپ کے بیچ میں، اس پہ آخر روک کیسے لگے، کیسے اس کا خاتمہ ہے؟ اس کے خاتمے کی یہ شکل ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں سماج میں، ان سمجھدار لوگوں کو آنا پڑے گا، اور سمجھدار سبھی سماج میں لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو آنا پڑے گا آگے۔ جو لوگ اس دیش کو بچانا چاہتے ہیں، دیش سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جوڑنا پڑے گا، اور جوڑ کر محبت کا جو فائدہ ہے، اور صدیوں سے جو لوگ مل جل کر کے یہاں آیا اور مل جل کر کے دیش کو جس طرح ترقی دیا، اس کا جو فائدہ ہوا، یہ فائدے ان کو بتانے پڑیں گے۔ اور جو ادھر نقصان ہوا ہے، ادھر خاص طور سے چند سالوں میں ملک بالکل آگے نہیں بڑھا، نفرت کے شکار ہو کر کے لوگ رہ گئے، اور نفرت کے نعروں میں لوگ الجھ کر کے رہ گئے، اور اپنے بنیادی کاموں کو لوگ بھول گئے، اور اس کی وجہ سے نقصان جو ملک کا ہوا ہے اور ہر شخص کا ہوا ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا یو پی کے اندر یوگی سرکار مدارس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی ہے، بند کرنے کی بھی باتیں کر رہی ہے، لیکن یہاں اس کے برعکس دیکھا گیا کہ دو دنگے کے دوران مدرسہ عزیزیہ کو نذر آتش کر دیا گیا، کتابیں جلا دی گئیں، تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہاں کی کچھ نہ کچھ آب و ہوا یہاں بھی آنے لگی ہے؟ آب و ہوا کہیں کی بھی آئے، لیکن ہر جگہ ہر سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور یہ سب سیاسی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور سماج میں ایک بھے پیدا کرنے کے لیے اور غلط طاقتوں کو آگے لانے کے لیے اس طرح کا لوگ کرتے ہیں۔